प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कार्तिक मास स्नान की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कार्तिक मास में अति फल देने वाली मास होती है। और इस मास में कार्तिक में स्नान करते हैं, तो मैं वही कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, विष्णु भगवान विष्णु लोक में बड़े प्रेम से सोए हुए थे और लक्ष्मी माता चरण दबाते हुए कहने लगे, नाथ आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, हमें बताइए। विष्णु भगवान बोले, ऐसा कोई बात नहीं है देवी, आपसे क्या बताऊं। लक्ष्मी कहने लगे कि नहीं महाराज, कोई तो बात है जो आप मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं नहीं, कुछ नहीं है ऐसा बात। लक्ष्मी माता हटी कहां मानने वाले थे, हट कर दिए, जिद कर दिए। कहने लगे नहीं, आपको मन का बात बताना होगा, हम तो जान कर ही रहेंगे, और नहीं तो हम चुपचाप बस मौन रूप में बैठे रहेंगे। विष्णु भगवान कहने लगे कि हे देवी, मैं आपसे क्या बताऊं, आप नहीं जानते हैं कार्तिक मास आ गया है। अब लोग देखिए पूजा पाठ ज्यादा करना शुरू कर दिए हैं। कहने लगे लक्ष्मी की, हे महाराज, कार्तिक मास ऐसा क्या है जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करेंगे? कौन सा ऐसा मास है जिसमें लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं? कौन मास है जो अति फलदायक है? विष्णु भगवान कहने लगे कि हे देवी, मेरा बात विस्तार रूप से सुनिए, तब हम आपको बताते हैं। लक्ष्मी बोले कि तो ठीक है, हमें बताइए, इस व्रत को करने से, कार्तिक मास स्नान करने से क्या होती है, क्या फल प्राप्त होती है, हमें सब कुछ बताइए। विष्णु भगवान बोले कि सबसे पहले सुहागिन स्त्री को पांव का बिछुआ नहीं उतारना चाहिए। जब भी पूजा करे तो पांव में बिछुआ जरूर होना चाहिए। बिना बिछुआ को सुहागिन स्त्री को नहीं रहना चाहिए। और जो भी स्त्री पहने वो जोड़ा बिछुआ पहने, वो कभी भी उसके पति पर कोई संकट नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि कार्तिक मास में जो भी पूरे माह नियम धर्म से स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, देव मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में, उसका तो कहना ही नहीं, अखंड सौभाग्यवती होती है और पुत्रवती प्राप्त होती है। वो घर में कभी उसका कोई प्रकार का कोई दुख हो ही नहीं सकता है। कार्तिक मास स्नान करके और तुलसी में जल डाल के सूर्य भगवान को अर्घ देकर लोटे में जल लेकर, और जो विस्तार रूप से शंकर जी का और पार्वती का पूजा करते हैं, दुर्गा के पूजा करते हैं, वो कल्याणमयी हो जाते हैं। लक्ष्मी माता बोले कि तो महाराज, क्या इस व्रत को किसी ने किया है जो ऐसा फल प्राप्त हुआ है? विष्णु भगवान बोले कि हाँ देवी, देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, पृथ्वी पे एक बुढ़िया थी, उसका 7 बेटा था और घर में 7 बहू थी। बुढ़िया किसी को दान पुण्य नहीं करती थी, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। कोई भी उसे कहता था, पूजा पाठ के नाम लेता था, कोई गीत भजन करता था तो गुस्से और नाराज हो जाती थी। किसी को बात और नहीं सुनती थी। लोग उसके घर कोई बुलावा देने नहीं जाते थे। कोई व्रत में, कोई त्योहार में उसके घर बुलावा देने नहीं जाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और 7 बेटा का ब्याह हो गया,
साथ बहू भी घर आ गई। लेकिन हुआ क्या, बुढ़िया के सातों बेटा निसंतान थे। जब बड़ी बहू आई उसका भी संतान नहीं हुआ, दूसरी आई तो उसका भी संतान नहीं हुआ, तीसरी आई तो उसका भी संतान नहीं हुआ, चौथी आई संतान नहीं हुआ, पांचवी आई तो उसका संतान नहीं हुआ, छठी आई संतान नहीं हुआ। लक्ष्मी कहते हैं कि तो महाराज ऐसे कैसे? बुढ़िया तो पूजा पाठ नहीं करती थी, तो इसमें बेटे और बहू का क्या दोष? कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आप नहीं जानते हैं, बेटे और बहू का यही दोष था कि कार्तिक मास में राक्षसी भोजन करता था। राक्षसी भोजन करने से सर पे दुखों का पहाड़ टूट जाता है। कार्तिक मास में जो राक्षसी भोजन करता है यानी मांसाहारी भोजन करता है, उसका पति पे संकट आ जाता है, उसका पुत्र पे संकट आ जाता है, घर में धन की वृद्धि कम हो जाती है, घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। बताइए लक्ष्मी कि यदि आप पृथ्वी पर भ्रमण करने जाएंगे तो जिसके द्वार पे मांसाहारी भोजन पड़ा रहेगा, क्या आप उसके घर जाएंगे? लक्ष्मी कहते हैं ना ना ना, राम राम, छी छी, उसके घर कैसे जा सकते हैं? तो इसीलिए बुढ़िया के घर में प्रतिदिन पूरे कार्तिक मास में राक्षसी भोजन बनता था और बुढ़िया के बहू और बेटे बुढ़िया सभी मिलकर राक्षसी भोजन करते थे। इसीलिए उसका बहू सब निसंतान थी। जब बुढ़िया के घर में छोटी बहू आई तो छोटी बहू नियम धर्म से पूरे पालन करने लगी। देखिए, छोटी बहू जो है प्रतिदिन सुबह उठ के प्रातःकाल उठती है और 4 बजे गंगा स्नान चली जाती है और गंगा स्नान जाकर गंगा में स्नान करती है। गंगा स्नान करके और उसके बाद पूजा पाठ करके तुलसी में जल डालती है, तुलसी का दीपक जलाती है, कथा सुनती है। धीरे 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 3 वर्ष लगातार छोटी बहू की, तो बुढ़िया के बड़ी बहू जो थी वो मना करती थी, ऐसा व्रत तू क्यों करती हो, क्या जानती हो जो तू सुबह समय में स्नान करती हो? सुबह में तो, रात्रि में तो स्नान भूत प्रेत करते हैं, तू नदी जाती हो और कोई मांसाहारी नदी में भोजन करती होगी, कोई जरूर जिंदा मरा हुआ जानवर का भोजन करती होगी, कच्चे मांस खाती होगी। बुढ़िया के छोटी बहू कुछ नहीं बोलती थी और फिर भी प्रतिदिन स्नान करने नदी चल जाया करती थी। कभी कभी उसके जेठानियां, सास, पति, भसुर छुप छुप कर देखा करते थे कि ये क्या करती है जाकर। लेकिन देखते हैं कि अरे ये तो स्नान करती है और पूजा करती है, तुलसी में जोत जलाती है। अब उसके पर शक करना छोड़ दिए। जब पूरे कार्तिक मास में घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनाने देने लगी, 1 साल बीता, 2 साल बीता, बुढ़िया के छोटी बहू का एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। जब बुढ़िया के छोटी बहू का सुंदर सा पुत्र जन्म लिया तो सारा लोग उसके 6 बहुए का मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि देखो तुम्हारा 6 बहुए का कोई संतान नहीं हुआ और छोटी बहू का पुत्र जन्म लिया है। तुम्हारा छोटी बहू भाग्यशाली है, अच्छी है, सती है। और छोटी बहू को कोई भी काज प्रोज पूजा पाठ में सब लोग बुलावा देने लगे, मेरे घर चलो छोटी बहू, मेरे घर पूजा है। छोटी बहू सारी व्रत करने लगी। कार्तिक
स्नान के साथ साथ हर महीने में जो भी व्रत आता था वो सारी व्रत छोटी बहू करने लगी। धीरे 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 2 संतान हुआ छोटी बहू को, लेकिन 6 बहुआ का एक भी नहीं। सारा लोग कहने लगे कि आखिर छोटी बहू का कैसे संतान है और इन लोगों का एक भी नहीं। छोटी बहू से बड़ी जेठानियां जो थी, 6 जेठानियां, वो कहती है कि तू जो भी व्रत करती हो मुझे भी बताओ, हम भी वो व्रत करेंगे, तुम्हारे नियम को पालन करेंगे। छोटी बहू बोली कि दीदी आज से नियम पालन नहीं होगा। जब मैं बोला कि पूरे कार्तिक मास मांसाहारी भोजन किसी ने नहीं करेगा, तो घर के अंदर ना लाकर आप बाहर दरवाजे पर बैठकर भोजन कर लेते हैं। जो भी मांसाहारी भोजन कार्तिक मास में करते हैं वो दरिद्रा बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं, और आप तो एक राक्षस की तरह मांसाहारी भोजन करते हैं। तो भला आपको संतान कैसे हो सकता है? आप तो दूसरे जीव को एक आहार बना के, भोजन बना के खा जा रहे हैं। 6 जेठानियां क्षमा मांगी, हे बहन अब से हम ऐसा गलतियां नहीं करेंगे, अब से दोबारा मुझसे ऐसा गलती नहीं होगा। मुझे बताओ, विधि अनुसार नियम पूर्वक हम व्रत करेंगे, हम पूजा करेंगे, जैसे कहोगी वैसा ही करेंगे। छोटी बहू बोली कि तो ठीक है, आने दीजिए कार्तिक मास, और ऐसे प्रतिदिन तुलसी में जल डालिए, शंकर भगवान के पूजा किया करिए। जब कार्तिक मास आएगा तो मेरे साथ आप स्नान करने चलिएगा। 6 जेठानियां सब स्वीकारी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते कार्तिक मास आ गया। आश्विन पूर्णिमा के दिन, आश्विन मास में ही सब घर के नवरात्र चढ़ने से पहले घर के साफ सफाई की। 7 गोतनी मिलकर और घर के साफ सफाई करके लहसुन प्याज सब मना, तामसी भोजन घर में नहीं आने दी। छोटी बहू के इशारों पर 6 जेठानियां काम करने लगी और कार्तिक शुरू होते ही 6 जेठानियां अपने छोटी जेठानियां के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाने लगी। और गंगा स्नान करने के लिए जाने लगी जैसे जैसे बुढ़िया की छोटी बहू करती थी, 6 बहुएं भी ठीक उसी तरह पूजा पाठ करने लगी, नित्य नियम से स्नान करके पूजा करके। और पूरे महीना स्नान की और स्नान करके अपने पूर्णिमा के दिन पूरे दिन उपवास रह के और सूर्य भगवान के सामने आंचल फैला के और भगवान से बोली कि हे भगवान, यदि सच्चे मन से मैंने आपको ध्यान किया होगा, हे गंगा माता, मैंने नित्य नियम से स्नान किया होगा तो मेरा गोद भर दो। यदि पाप दृष्टि से किया होगा तो मेरा गोद मत भरना, और मैंने सच्चे मन से किया होगा तो मेरा गोद भर देना मां। हे भगवान, मेरा गोद भर देना, मेरा पुकार सुन लेना। भगवान 6 जेठानिया को पुकार सुन लिया, यानी बुढ़िया के 6 बहुए को पुकार सुन लिए। धीरे धीरे कुछ ही समय में 6 बहुए गर्भवती रह गई और गर्भवती रहने के बाद 6 बहुए का संतान जन्म लिया। एक का तो आधी उम्र भी से भी ज्यादा खत्म हो गया था, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कृपा, पार्वती का कृपा, गणपति का कृपा कि उसका भी गोद में आंचल में फूल खिला दिए, कमल का फूल खिल गया और उसका भी ओद्र से पुत्र जन्म लिया। बुढ़िया के 7 बहुए के बेटा और बेटी से घर भर गया, घर में धन धान से भर गया। बुढ़िया का अब घर में कोई कमी नहीं था, सारा परिवार सुखी जीवन बिताने लगे और कार्तिक मास में भूल कर भी गलती ऐसा नहीं करने लगे।
लोगों को शिक्षा और ज्ञान देने लगे कि कार्तिक मास अति फलदायक मास होती है। कार्तिक मास में कभी भूलकर भी मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए और लोगों को भी मना करने लगी। उसके देखा देखी गांव के बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान करने लगे और कार्तिक स्नान करके तुलसी में जल डालने लगे। ऐसा बात लक्ष्मी माता सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि महाराज, ये तो बहुत अच्छे की बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है कि उसी बहाने कम से कम 1 महीना तो हरि के नाम लोग जापते हैं, आपको मन में बसाते हैं, भोलेनाथ को मन में बसाते हैं, मेरा भी याद करते हैं, मेरा भी तो पूजा जरूर होता होगा। विष्णु भगवान बोले कि हे देवी, जो कार्तिक मास में जो आपको पूजा नहीं करेगा तो भला शुभ कैसे हो सकता है? आपके पूजा गणपति के साथ तो जरूरी होता है। कोई भी पूजा में आप और गणपति रहेंगे तब तो पूजा शुभ होगा। आपके पूजा में शुभ मानी जाती है। सबसे पहले आपके और गणपति के पूजा की जाती है। लक्ष्मी माता ठठाकर हंस गए और कहने लगे, मस्तु, जो भी मेरा पूजा करती है सच्चे मन से, वो अखंड सौभाग्यवती रहेगी। विष्णु भगवान बोले कि जो भी कार्तिक मास में पूजा करते हैं वो अखंड सौभाग्यवती और पुत्रवती और घर में धन धान से भरा रहता है। यही कार्तिक मास की कहानी है। ऐसे जब सुनाए तो लक्ष्मी माता सुनकर बड़ी खुश हो गए और सबका आशीर्वाद दिए। तो दीदी, माता जी, जो कार्तिक मास की स्नान है वो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, देव मुहूर्त में करना चाहिए। सूर्य उगने से पहले, सूर्य उगने के बाद जो है जैसे ऐसे नहाते हैं उसी तरह हो गया। कार्तिक स्नान में स्नान करके ये नहीं कि जल्दी जल्दी स्नान किए और जल्दी जल्दी पूजा किए और जल्दी जल्दी काम में लग गए, ऐसा बात नहीं। कार्तिक स्नान हम भी करते थे, इस बार मैं नहीं कर रही हूं। कार्तिक स्नान जो है वो स्नान करके पूजा करके शांति से बैठकर चाहे तो भागवत गीता सुन लीजिए या पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, या तो कोई कथा कहानी सुन लीजिए। क्योंकि जो भी कार्तिक स्नान करते हैं ये नहीं कि स्नान करके और तुरंत जूठा बर्तन छू दिए, तुरंत झाड़ू लगाने लगे। झाड़ू पहले लगाना चाहिए, नियम अनुसार घर में झाड़ू लगाकर ही और स्नान करना चाहिए। पूरे फ्रेश होकर स्नान करना चाहिए। ये नहीं कि हम कार्तिक स्नान किए और झटपट पूजा किए और बाथरूम में चले गए, नहीं। वो सबसे निवृत्त होकर स्नान करके और उसके बाद शांति से कुछ देरी बैठ जाना चाहिए। उसके बाद अपने काम में रसोई बनाइए, बच्चे का संभालिए, पति का सेवा कीजिए। और कार्तिक मास में पूरे 1 मास पति के कोरा लग के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो जो व्रत है टूट जाता है, खंडित हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गंगिया माता की जय। भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गंगा माता जरूर लिखे, जिसमें मैं आपके नाम के माता के शरण में हाजिरी लगा सकूं, आपके लिए दया मांग सकूं।